औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल व्यूअर। लेसन नंबर 23 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो सके, क्योंकि एमजीटी के हमारे पास फाइनल टर्म के हों या मिड टर्म के एग्ज़ाम हैंड आउट से किसी ने भी सही तरह से नहीं करवाया। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। हमारा पहला टॉपिक है, टॉपिक ए इज़ मैक्सिमाइजिंग लर्निंग। लर्निंग किस तरह से मैक्सिमाइज होती है? लर्निंग उस वक्त मैक्सिमाइज होती है जब आप बेसिक प्रिंसिपल जो है उनको जान जाते हो लर्निंग के जो होते हैं। जब तक बेसिक प्रिंसिपल लर्निंग के हम नहीं जानते, मैक्सिमाइज कभी भी नहीं हो सकती लर्निंग। सो लर्निंग कैन बी मैक्सिमाइज्ड बाय कंसिडरिंग द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। सो जहन में रखना है ये। सेलेक्टिंग द स्टेज फॉर लर्निंग। लर्निंग एक इफ़ेक्टिव तब होती है जब हम दो चीज़ों को जहन में रखते हैं या दो चीज़ों को समझते हैं, या लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि क्लियर इंस्ट्रक्शन जो हैं वो देनी चाहिए। सो व्हाट इज़ गोइंग टू बी लर्न, कि हम क्या चीज़ सीखने वाले हैं और किस तरह से सीखेंगे, व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस। एंड द सेकेंड वन इज़ मॉडल अप्रोप्रिएट। सेकेंड वन इज़ अ मॉडल अप्रोप्रिएट बिहेवियर। मॉडल अप्रोप्रिएट क्या होता है कि व्हेन एवर द ट्रेनिंग नीड इज़ असेस्ड, जब भी हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत महसूस हो, एंड इट शुड बी ट्रांसलेटेड टू बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव एंड ट्रेनर शुड ट्राई टू प्रेजेंट द रिजल्ट इन बिहेवियरल टर्म। जब भी हमें ज़रूरत महसूस हो ट्रेनिंग की, तो हम इसको बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव में सामने पेश करें और इसके रिज़ल्ट को भी बिहेवियर टर्म में जाहिर करें। तो ये होता है मॉडल अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो दो चीज़ों की ज़रूरत है, क्लियर इंस्ट्रक्शन हो कि क्या चीज़ हमने लर्न करनी है, उसकी क्या अहमियत है और किस तरह से लर्न करनी है, और दूसरी चीज़ है मॉडल अप्रोप्रिएट बिहेवियर की जब ट्रेनिंग की ज़रूरत महसूस हो जाए तो उसको बिहेवियर की टर्म में जाहिर करें और उसके रिज़ल्ट को भी। मेंटेनिंग परफॉर्मेंस आफ्टर ट्रेनिंग, कि जब आपने ट्रेनिंग दे दी तो आप कोशिश करो कि परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो, अच्छी रहे और उसको मेंटेन किया जा सके, यानी कि मेंटेन रहे, ये ना हो कि दोबारा से पीछे की तरफ आना स्टार्ट हो जाए। इफेक्टिव ट्रेनिंग, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, कैन राइज परफॉर्मेंस, इम्प्रूव मोरल एंड इंक्रीज एन ऑर्गेनाइजेशनल पोटेंशियल। पुअर, इनअप्रोप्रिएट और इनएडिक्वेट ट्रेनर कैन बी सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन फॉर एवरीवन इन्वॉल्व। जब आप पुअर ट्रेनिंग देते हो तो वो फ्रस्ट्रेशन की वजह बनती है। ये भी हाइपर टेंशन की एक किस्म है जिसको हम फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग, मैनेजर मस्ट क्लोजली मॉनिटर द ट्रेनिंग प्रोसेस। जब आपने मैक्सिमाइज करना है बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग को, तो आपको चाहिए कि आप ट्रेनिंग को क्लोजली देखते रहो, उस सारे प्रोसेस को। Following up the training, any training or development implemented in an organization must be cost effective. That is, the benefit gained by such program must outweigh the cost associated with providing the learning experience. जब आप ट्रेनिंग नहीं देते हो और कोई शख्स खुद से ही अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू लर्न करता है तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। कॉस्ट हमारा टाइम भी हो सकता है। तो बजाय इसके कि आप टाइम को वेस्ट करो, ज़्यादा कॉस्ट लगाओ, आप ट्रेनिंग दो। तो ट्रेनिंग के ज़रिए से आपके टाइम की भी बचत होती है और ये एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेथड है। लर्निंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जो हमने पहली लाइन में पढ़ा कि जिसके ज़रिए से हमारी जो लर्निंग है वो ट्रेनिंग है वो मैक्सिमाइज होती है। किस तरह से? लर्निंग प्रिंसिपल्स को जानने से। तो अब हमने ट्रेनिंग को मैक्सिमाइज करना है तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लर्निंग प्रिंसिपल्स को। लर्निंग प्रिंसिपल में सबसे पहला टॉपिक हमारे पास पार्टिसिपेशन का आता है, कि हमारे पास जो हमारा पार्टिसिपेंट है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे इसमें लर्निंग के प्रोसेस में। जब तक लर्नर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता तब तक वो कुछ भी गेन नहीं कर सकता। रिपीटिशन मीन कि जब आपने
ट्रेनिंग के ज़रिए से लर्न कर लिया तो आपको एक मौका ज़रूर देना चाहिए कि आप उनको प्रैक्टिस में चीज़ों को लाओ। अपॉर्चुनिटी फॉर प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन, दैट इज़ मीनिंग ऑफ दिस। इसके बाद हमारे पास है रेलेवेंस। रेलेवेंस में ये है हमारे पास कि हमारी जो लर्निंग है इट शुड बी प्रॉब्लम सेंटर रेदर देन कंटेंट सेंटर। आप फलसफे झाड़ते रहो और उनसे अगले बंदे को समझ भी ना आए और अमली ज़िंदगी में वो उसके काम भी ना आ सकें तो वो ट्रेनिंग कभी भी अच्छी नहीं होगी। एक अच्छी ट्रेनिंग वो होती है जो हमारे प्रॉब्लम के रिलेटेड होती है, प्रॉब्लम से रेलेवेंट करती है, तो वो हमारे पास आता है रेलेवेंस में। ट्रांसफरेंस भी यही चीज़ है कि जब आपने ट्रेनिंग हासिल की तो आप उसको प्रैक्टिस में ला सको, आप उसको कहते हो ट्रांसफ़र टू द एक्चुअल जॉब सिचुएशन। इसके बाद हमारे पास है फीडबैक। फीडबैक बहुत ज़रूरी होती है। परफॉर्मेंस फीडबैक इज़ नेसेसरी प्री रिक्विजिट फॉर लर्निंग। फीडबैक improve performance not only by helping learner correct their mistake but also by providing reinforcement for learning। ओके, तो फीडबैक बहुत ज़रूरी है। जब हमारे पास फीडबैक आती है तभी हमें पता चलता है कि हमने ट्रेनिंग किस तरह से दी है और कौन सी गलतियां हो रही हैं, और अगर गलतियां हो रही हैं तो उनको हमने दुरुस्त करना है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है ट्रेनिंग वर्सेस डेवलपमेंट। ट्रेनिंग क्या है और डेवलपमेंट क्या है। ट्रेनिंग फॉर डायग्राम में देखें, ट्रेनिंग फॉर द प्रेजेंट, एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर, डेवलपिंग टू लीड। Okay, although training is often used with development, the terms are not synonyms। ये एक तरह से नहीं है। अब इनका हम डिफरेंस पढ़ते हैं। Training typically focus on providing employee with specific skill or helping them to correct deficiencies in their performance. In contrast, developing is an effort to provide employees with the abilities that the organization will need in future। अगर कहीं पे गलतियां हो रही हैं, ठीक है, तो उनको दुरुस्त करने के लिए हम ट्रेनिंग देते हैं। डेवलपमेंट जो है ज़रूरी नहीं है कि किसी के अंदर डेफिशिएंसी हो, डेफिशिएंसी ना भी हो तो हम एक एफ़र्ट है जिसके ज़रिए से हम एबिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, इस तरह की मतलब चीज़ें देते हैं, एफ़र्ट करते हैं कि वो एबिलिटीज़ उनके पास आएँ जो ऑर्गेनाइजेशन को इन फ्यूचर नीड होंगी। ठीक है, इसमें डेफिशिएंसी ज़रूरी नहीं है। डेवलपमेंट में मेन डिफरेंस यही है कि ट्रेनिंग तब दी जाती है जब डेफिशिएंसी हो, जबकि डेवलपमेंट डेफिशिएंसी को देखते हुए नहीं दी जाती। पर्पस क्या है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के, तो ये इजी हैं, आपने एक दफ़ा पढ़ लेने हैं। सेलेक्टिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, while selecting the training and development program and selecting training and development methods to be used, following factors should be kept in mind in order to have more effective utilization of resources that are supposed to be spent on purpose training and development program। जब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का आपने प्रोग्राम स्टार्ट करना है तो कुछ फैक्टर्स आपने जहन में रखने हैं, तभी हमारे पास यह अच्छी जाएगी हमारी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है वो। सबसे पहली चीज़ कि हमारा जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए। डिज़ायर प्रोग्राम content of training program and the method used to deliver the training should be relevant to the training objective, कि हमारे ऑब्जेक्टिव से रिलेट करते हों। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है लर्निंग प्रिंसिपल्स शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू हैव मोर इफेक्टिव ट्रेनिंग। हमने ऊपर पढ़े थे पार्टिसिपेशन वाला, रिपीटेशन वाला, वो सारे प्रिंसिपल जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, तभी हमारी इफेक्टिव ट्रेनिंग होगी। अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द फैसिलिटीज़ फैक्टर दैट आर सपोज टू फैसिलिटेट द ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी अप्रोप्रिएट एंड अवेलेबल। जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, जिन फैक्टर्स की, वो अवेलेबल होने चाहिए और अप्रोप्रिएट होने चाहिए, यानी दुरुस्त होने चाहिए। ट्रेनिंग परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटीज़, देयर इज़ अ चांस एंड इनफ प्रोबेबिलिटी दैट ट्रेनिंग विल लीड टू इन्हेंसमेंट ऑफ द ट्रेनीज। जब आपने ट्रेनिंग दी है तो ये चांसेस होने चाहिए कि हमारे जो ट्रेनिंग हासिल करने वाले ट्रेनीज़ हैं तो उनकी परफॉर्मेंस इन्हेंस हो, कैपेबिलिटीज़ इन्हेंस हो, एबिलिटीज़ इन्हेंस हो। ट्रेनिंग परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटीज़ अच्छा क्या होती हैं ये?
trainers or peoples who are assigned responsibility to train the trainees are having enough experience. जो ट्रेनर है वो ऐसे ही कोई ना हो बंदा जो आकर 5 जमातें पढ़ के आकर आपको ट्रेनिंग दे रहा है, नहीं जी। ट्रेनिंग वाला बंदा एक्सपीरियंस हो, स्किलफुल हो और कैपेबिलिटीज़ हो एंड पास्ट ट्रेंड हो उनके पास, दैट शो दैट दे कैन बी इफेक्टिव ट्रेनर। ओके, इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है और ये हमने शुरू के लेक्चर्स में पढ़ा था। HRD has been defined in an organization learning experience conducting in a definite time period to increase the possibility of improving job performance and growth. ट्रेनिंग इज़ द पार्ट ऑफ HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का जो हमारे पास पूरा एक है डिपार्टमेंट है, उसका यही काम होता है कि ट्रेनिंग उसका पार्ट होता है कि हमारे पास लोग जो हैं वो स्किलफुल हों और उनकी डेवलपमेंट होती रहे, उनके पास स्किल्स आती रहें, उनके पास नॉलेज आती रहे। सो HRD इन्वॉल्व फॉलोइंग एक्टिविटी। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है उसमें कौन सी एक्टिविटीज़ हैं वो हम पढ़ेंगे अभी। सबसे पहले हमारे पास है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग टिपिकली फोकस ऑन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज़ विद स्पेसिफिक स्किल। ऊपर वाली ही सारी तकरीबन चीज़ें हैं और डेवलपमेंट क्या है वो भी आपने पढ़ा है कि वो स्किल्स प्रोवाइड करना ये एक ऐसी एफर्ट है जिसके ज़रिए से इस तरह की ये ट्रेनिंग दी जाती है एम्प्लॉयज़ को जो इन फ्यूचर उनको नीड होती है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में क्या चीज़ आती है? इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल वाइड एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियरल साइंस knowledge to the planned development and reinforcement of a firm's strategy, structure and process for improving its effectiveness. अगर हमने ये देखना है कि हमारी फर्म जो है वो इफ़ेक्टिव हो इन फ्यूचर या अभी, तो उसके लिए उसकी स्ट्रेटजीज़ को बेहतर बनाना, उसके स्ट्रक्चर को और उसके जितने प्रोसेस हैं उनको इम्प्रूव करना ऑर्गेनाइजेशनल की डेवलपमेंट कहलाता है। कैरियर डेवलपमेंट में फॉर्मल अप्रोच है टेकन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प पीपल एक्वायर द स्किल एंड एक्सपीरियंस नीडेड टू परफॉर्म करंट एंड फ्यूचर जॉब एज टर्म एज अ कैरियर डेवलपमेंट। ओके, हो गया। इसके बाद HRD प्रोग्राम्स जो हैं उनको डिवाइड करते हैं 3 में चीज़ों में, ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, डेवलपमेंट है। ट्रेनिंग को आपने पढ़ लिया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में और आपने डेवलपमेंट को भी पढ़ लिया। एजुकेशन क्या है इसको पढ़ लेते हैं। एजुकेशन इज़ अ ट्रेनिंग पीपल टू अ डिफरेंट जॉब। अगर एक बंदा सिर्फ एक काम ना कर सके बल्कि मुख्तलिफ काम कर सके तो उसके हवाले से उसको एजुकेट करना या ट्रेन करना ये हमारे पास एजुकेशन में आता है। इट इज़ ऑफन गिवन टू पीपल हु हैव बीन आइडेंटिफाई एज बीइंग प्रोमोटेबल, जिनकी हमें लगता है कि ये प्रमोट हो सकते हैं आगे, उनको हम आगे तरक्की दे सकते हैं। बीइंग कंसिडर फॉर अ न्यू जॉब आइदर लेटर और अपवर्ड्स। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मेथड हमारे पास जॉब रोटेशन है। इट इन्वॉल्व मूविंग एम्प्लॉय टू वेरियस पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन इज एन एफर्ट टू एक्सपेंड देयर स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज। ज़रूरी नहीं है एक ही पोजीशन पर एक ही तरह का बंदा काम करे, उसी बंदे को आप दूसरी जगह पे भेज सकते हो, दूसरी पोजीशन पे, दूसरे काम पे, ताकि उस काम से के हवाले से भी उसके अंदर स्किल आ जाए, नॉलेज आ जाए और एबिलिटी आ जाए। असिस्टेंट टू पोजीशन में एम्प्लॉय विल डिमॉन्स्ट्रेट पोटेंशियल और समटाइम्स गिवन द अपॉर्चुनिटी टू वर्क अंडर अ सक्सेसफुल मैनेजर। एक सक्सेसफुल मैनेजर के अंडर जब आप काम करोगे आपके अंदर भी मैनेजर स्किल्स आ जाएंगी तो आप असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हो। अच्छा, coming to the assignment committee, assignment can provide an opportunity for employees to share in decision making, to learn by watching others and to investigate specific organizational problem। दूसरों को देखते हुए आप जब नॉलेज हासिल करते हो तो ये इसमें आता है। लेक्चर एंड सेमिनार्स, इनके ज़रिए से भी आप जो है वो हासिल कर सकते हो। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में यही बात हो रही है ना कि आप लर्निंग करो या ट्रेनिंग करो, तो ये सारा कुछ आप इधर से भी सीख सकते हो। लेक्चर्स के ज़रिए से और सेमिनार्स के ज़रिए से भी आप बहुत सारी नॉलेज काम के हवाले से सीख सकते हो, कंसेप्चुअल और एनालिटिकल। ठीक है, तो ये हमारे पास लेक्चर्स एंड सेमिनार्स में आता है और ये मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म है इंस्ट्रक्शन देने की। सिमुलेशन मैंने आपको कई दफ़ा बताया हुआ है और मैंने दोबारा नहीं बताना। आउटडोर ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेंड इन एम्प्लॉय डेवलपमेंट हैज़ बीन द यूज़ ऑफ आउटडोर ट्रेनिंग। द प्राइमरी फोकस ऑफ सच ट्रेनिंग इज़ टू टीच ट्रेनिंग्स द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग टुगेदर, ऑफ गेलिंग एज अ टीम।
आउटडोर ट्रेनिंग में हम यही कहते हैं कि आप एक दूसरे के साथ काम कर सको। द पर्पज ऑफ दिस ट्रेनिंग इज़ टू सी हाउ एम्प्लॉयज़ रिएक्ट टू द डिफ़िकल्टीज द नेचर प्रेजेंट टू देम। डेवलपिंग अ सक्सेशन प्लान प्रोग्राम, मतलब succession planning programs are consideration of the job opening that presently exist in an organization, that opening that are likely to occur in future and how these position might be filled। मतलब हर पोजीशन के हवाले से आपने डेवलपिंग करनी है, ठीक है। रोल ऑफ लाइन मैनेजर क्या है? एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रोवाइड एम्प्लॉय ओरिएंटिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग and assess training needs and plan development strategy, provide on the job ट्रेनिंग एंड इंश्योर ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग। रोल क्या है HR डिपार्टमेंट के? प्रोवाइड एम्प्लॉय ओरिएंटिंग ट्रेनिंग, कंट्रीब्यूट टू मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड एवेल्युएटिंग ट्रेनिंग। ओके, तो उम्मीद करूँगी आपको लेक्चर आ गया होगा समझ। मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।